हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक्शन लिसनर होता क्या है और हमारे प्रोग्राम के अंदर हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। Welcome back, sir. Systems are now fully operational. सो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली है जिसका मैंने नाम दिया है जाविस लेट्स कोड 05 एक्शन लिसनर। मैंने इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर भी बना लिया है और मैंने इस क्लास का एक मेन मेथड बना लिया जिसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। सो सबसे पहले एक्शन लिसनर को यूज़ करने के लिए हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है एंड उस पैकेज का नाम है import java.awt.event। इस पैकेज के अंदर हमारी एक्शन लिसनर क्लास होती है। ओके, एक्शन लिसनर होता क्या है? देखिए, अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई भी बटन बनाया, जैसे कि थर्ड वीडियो के अंदर एक बटन बनाया था जिसको हम प्रेस कर सकते हैं, राइट? पर उस बटन को प्रेस करने में कुछ इफ़ेक्ट हो नहीं रहा था। ये देखिए, ये मेरा फ्रेम था और हमने ये बटन बनाया था, पर जब भी मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, राइट? सो एक एक्शन लिसनर क्या करता है कि जैसे मैं ये बटन क्लिक करूँगा, ठीक है, बटन को क्लिक करना एक एक्शन हुआ, तो एक्शन लिसनर इस बटन से जो भी हमने काम करवाना होगा वो काम एक्शन लिसनर करवाता है। सो बेसिकली जब भी हम इस बटन को दबाएंगे ये एक एक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लिकिंग ऑफ अ बटन, इट इज़ एन एक्शन। तो जो हमारा क्लास है एक्शन लिसनर वो क्या करता है कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने एक्शन इस बटन के क्लिक होने पे अपने फंक्शन एक्शन लिसनर के अंदर लिखा हुआ होगा वो टास्क ये एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही मैंने बटन को क्लिक करा तो हमारा एक्शन लिसनर कुछ टास्क को परफॉर्म कर देगा, कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम एक बटन प्रेस कराने के बाद कुछ प्रिंट करा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। टेक्स्ट फील्ड में हम कोई 2 नंबर इनपुट करा सकते हैं एंड एक्शन लिसनर यूज़ करके हम बटन दबाने पे उसका सम प्रिंट करा सकते हैं। सो आज हम बेसिक देखेंगे कि जो एक्शन लिसनर है हम उसे प्रोग्राम में यूज़ कैसे करें। तो सबसे पहले एक्शन लिसनर यूज़ करने के लिए जो एक्शन लिसनर क्लास होती है हम उसे ना यूज़ करके एक इंटरफेस को यूज़ करते हैं जिसका नाम भी एक्शन लिसनर ही होता है। सो बेसिकली एक्शन लिसनर एक क्लास भी होती है, साथ ही साथ वो एक इंटरफेस भी होता है, ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले फ्रेम बनाने के लिए तो हम एक्सटेंड कर देंगे फ्रेम क्लास को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। ओके, तो हमने क्या करा कि अपनी क्लास के अंदर एक फ्रेम को एक्सटेंड करा दिया और हमारा जो इंटरफेस था एक्शन लिसनर के नाम से उसे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी क्लास के अंदर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि हम एक बटन बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। बटन bt1 इज इक्वल्स टू न्यू बटन, इसका मैं लेबल दे देता हूँ क्लिक। ओके, मैंने इसका लेबल दिया क्लिक। सो अब मैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इस बटन और अपने फ्रेम को बना देता हूँ जल्दी से। ये हमारा एक बेसिक सा फ्रेम बन गया है। अब हम अपना बटन बनाते हैं और इसके फ्रेम के अंदर ऐड करते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे अपना बटन एंड फ्रेम बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने बटन के अंदर हम एक्शन लिसनर को ऐड करेंगे, ठीक है। हमें कंप्यूटर को बताना है कि जब भी ये बटन bt1 को हम प्रेस करें तो कुछ एक्शन हो, ठीक है। तो हम अपनी एक्शन लिसनर जो हमारा इंटरफेस था इसको हम अपने बटन के साथ कनेक्ट करेंगे। कैसे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐड एक्शन लिसनर और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे दिस मतलब कि हम इसी बटन पे, ये जो हमारा बटन है bt1, इसी बटन पे एक्शन लिसनर को ऐड करना चाहते हैं। ओके, सो हमने अपने बटन के अंदर एक्शन लिसनर लगा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा इस बटन के क्लिक होने पे वो हम एक्शन को लिखेंगे एक मेथड के अंदर और उस मेथड का नाम होता है पब्लिक वॉइड एक्शन
परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट AE, ये हमारा मेथड का नाम है। और इस मेथड के अंदर हम लिखेंगे कि इस बटन के प्रेस होने पे क्या होना चाहिए। ओके, सो मैं इस फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ कि bt1.setText क्या होगा। जैसे ये बटन क्लिक होगा तो इसका सबसे पहले बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देता हूँ मैं, क्लिक से क्लिक्ड पे कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारा टेक्स्ट चेंज करेगा सबसे पहले। एंड लेट्स से हम अपना बटन का फोरग्राउंड भी चेंज कर देते हैं। सेट फोरग्राउंड कलर डॉट वाइट। सो ये हमने अपना बटन का कलर भी चेंज कर दिया। जब भी हम बटन का टेक्स्ट चेंज करते हैं तो सेट टेक्स्ट की बजाय हम सेट लेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर देखूं सो कोई एरर नहीं आ रखा है। एंड अब मैं इस प्रोग्राम को चला के देखूंगा। सो ये देखिए, ये हमारा एक फ्रेम बन गया 250 बाय 250 पिक्सल का। एंड उसके अंदर मेरा एक बटन आ गया है, इसके अंदर लिखा है क्लिक। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसका एक्शन जो हुआ वो क्या हुआ कि सबसे पहले तो जो हमने लिखा था क्लिक, उसकी बजाय क्लिक लिखा हुआ आ गया। एंड सेकेंड थिंग, जो हमारा टेक्स्ट का कलर था वो वाइट हो गया। सो जब हमने इस पर क्लिक करा वो एक्शन परफॉर्म हो गया। ठीक है, सो ये हमारा एक्शन लिसनर होता है। मैं इसकी एक बार आपको वर्किंग समझा देता हूँ। सो हमने क्या करा, हमने अपनी जो क्लास थी उसके अंदर एक फ्रेम बनाने के लिए तो हमने फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करा। एंड हमने एक बटन के अंदर एक्शन लिसनर लगाया था। सो हम उस बटन को एक्शन लिसनर लगा देंगे, जिसके लिए हम एक मेथड को यूज़ करते हैं, जिस मेथड का नाम होता है डॉट ऐड एक्शन लिसनर एंड ब्रैकेट के अंदर दिस। सो हम कितने भी बटन ले सकते हैं एंड उन सब बटन्स के अंदर हम एक्शन लिसनर लगा सकते हैं ये सिंटैक्स यूज़ करके। ओके, सो एक्शन लिसनर लगाने के लिए मैंने अपना जो इंटरफेस था एक्शन लिसनर, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा है अपनी क्लास के अंदर। ये सारा जो है इम्प्लीमेंटेशन ये कोर जावा का पार्ट होता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट आए इसके अंदर तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको बटन्स या फ्रेम में कोई डाउट आ रहा है सो आप प्लीज़ ये प्रीवियस वीडियो देखिए, उससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो फिर हमने एक बटन लिया था। बटन मैंने कंस्ट्रक्टर के बाहर बनाया। मैंने बटन को कंस्ट्रक्टर के बाहर इसलिए बनाया है क्योंकि जो मेरा बटन है वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर में तो यूज़ हो ही रहा है, साथ ही साथ जो हमने ये मेथड बनाया है एक्शन परफॉर्म्ड, इसके अंदर भी हमारा बटन यूज़ हो रहा है। सो इसीलिए बटन क्लास यूज़ करके जो मैंने बटन बनाया है वो मैंने कंस्ट्रक्टर के बाहर बनाया है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बटन का साइज़ सेट कर रहे हैं एंड बैकग्राउंड। मैं फिर उस बटन को अपने फ्रेम के अंदर ऐड कर रहा हूँ ये मेथड यूज़ करके। एंड मैं अपने फ्रेम का लेआउट सेट कर रहा हूँ, फ्रेम का साइज़ सेट कर रहा हूँ एंड फ्रेम की विजिबिलिटी सेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपने बटन पे ये सिंटैक्स लिख के डॉट ऐड एक्शन लिसनर दिस, मैंने इस बटन पे अपना एक्शन लिसनर ऐड कर दिया है। तो जब भी ये बटन क्लिक होगा एवरी टाइम ये एक्शन परफॉर्म करेगा, जो कि ये होगा। ओके, सो जो इस फंक्शन का नाम है वो है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट AE। ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स भरी लग सकती है आपको स्टार्टिंग में, पर इससे डरेंगे नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शन है एक्शन परफॉर्म्ड, ये फंक्शन एक्शन लिसनर क्लास का ही एक फंक्शन है। सो उस फंक्शन को हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे ओवरराइड का एनोटेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो फंक्शन है बेसिकली हमें ये ओवरराइड करना ही पड़ेगा, बिकॉज जो हमारा फंक्शन होता है एक्शन परफॉर्म्ड वाला, दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं सो हमें उसकी डेफिनेशन देनी होती है। एंड डेफिनेशन इज़ जो भी हम उसके फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं कि ये फंक्शन के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ओके, सो हमने एक्शन लिसनर क्लास को एक्शन लिसनर इंटरफेस को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर, तो हमें ये जो मेथड है एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट AE, इसको अपने प्रोग्राम के अंदर
डिक्लेयर करना पड़ेगा और इसकी डेफिनेशन सेट करनी पड़ेगी। ओके, सो ये जब हम कर लेंगे तो एवरी टाइम जब भी मेरा बटन 1 क्लिक होगा, सो ये कॉल कर देगा एक्शन लिसनर को। जिस मेथड को ये कॉल करेगा उस मेथड का नाम होगा एक्शन परफॉर्म। सो एक्शन परफॉर्म के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी एंड देन हम अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं। सो जब भी ये बटन हम प्रेस होगा, जो भी एक्शन होगा वो हम इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे एंड इस फंक्शन का नाम यही रहेगा। उसके बाद हमने एक मेन मेथड बनाया एंड अपने कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर दिया एंड हमारा प्रोग्राम फिनिश। सो एक बार मैं आपको और चला के दिखा देता हूँ। ये हमने फ्रेम बनाया था एंड इसके अंदर एक बटन था। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए क्लिक्ड। सो जो एक्शन परफॉर्म हुआ वो हुआ कि सबसे पहले हमारे जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट चेंज हो गया एंड जो टेक्स्ट का कलर था पहले ब्लैक था, फिर वो वाइट कलर का हो गया। आई होप कि आप सबको एक्शन लिसनर यूज़ करना आ गया हो। सो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू अंडरस्टूड समथिंग न्यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।